पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। आपका नाम? इमरान जी। अलीम, अब्बास, अली, जवाद अफजाल। इमरान, आपने चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की स्टेटमेंट सुनी होगी। उनका कहना है कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर हमारा फंडिंग बंद कर देते हैं तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर सकता है। क्या कहेंगे, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? बिल्कुल अलार्मिंग तो है और जो चेयरमैन पीसीबी हैं रमीज़ राजा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मुझे तो खैर इस बात का पता नहीं था, स्टेटमेंट से ही पता चला कि इंडियन बोर्ड जो है वो बल्कि उल्टा पैसे देता है आईसीसी को और हम लोग जो हैं हम ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमें भी जैसे इंडियन बोर्ड को फॉलो करते हुए खुद से अपनी अर्निंग करनी चाहिए। हमें पीएसएल में पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि फॉरेन प्लेयर्स आएँ खेलें। और रमीज़ राजा भी यही कहते हैं कि हमें खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशली। जब तक फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो बाकी प्लेयर हैं उनके लिए, मुल्क से बाहर वाले, उनके लिए अट्रैक्शन कम होगी यहाँ। अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें फंडिंग देना बंद कर देती है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? देखिए जी, न्यूजीलैंड वाले जो सीरीज़ कैंसिल हुई और इंग्लैंड की जो सीरीज़ कैंसिल हुई है उसके पीछे तो बड़ी मेन वजह बीसीसीआई की है। बिग थ्री बेसिकली जो आईसीसी को चला रहा है उसके अंदर इंडिया नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे आपकी इंग्लैंड आती है और नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इंडिया बेसिकली जो है आईसीसी को मेन फंड्स प्रोवाइडर है और आईसीसी को इसलिए उनकी 70% शेयर बीसीसीआई के पास है। तो इसलिए आईसीसी उनकी हाथों बिल्कुल बुरी तरह आप कह लें कि ब्लैकमेल्ड है। और जो रमीज़ राजा का जहाँ तक कहना है तो मैं उनकी बात से इसलिए आप कह लें कि मुतफिक नहीं हो सकता कि हम खुद अपने तौर पे हमारी जो एक हैसियत है क्रिकेट के अंदर वो इतनी मजबूत नहीं है। जो टीम्स आना चाहती हैं अगर आना उनको अगर पीछे से मिलता है कि आप नहीं जाना तो वो नहीं आते, बिकॉज फिर वो बात आई थी बिग थ्री की जो है। तो रमीज़ राजा का जहाँ तक ताल्लुक है कि फंडिंग की आप बात करते हैं, फंडिंग बेसिकली बीसीसीआई पाकिस्तान को फंडिंग नहीं दे रहा, बेसिकली वो आईसीसीआई को फंडिंग दे रहा है और उसमें से कुछ शेयर पाकिस्तान को भी मिलता है। तो अगर अगर ये गवर्नमेंट अपने हमारे क्रिकेट को पूरी तरह सपोर्ट करे तो हमें किसी भी इंटरनेशनल आईसीसीआई से फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। सेम लाइक अब आप देखें कुछ कम टाइम में अफगानिस्तान की टीम या बांग्लादेश की टीम है वो इस वक्त पाकिस्तान के बोर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? उन्होंने अपने आप को एक हैसियत अपनी बनाई है और माली तौर पर उन लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। वो आईसीसी के ऊपर नहीं है हमारे, क्योंकि यहाँ पर जो पीसीबी है वो भी पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा शिकार है। हमारे आपस में जब तक इत्तेफाक नहीं होगा तब तक ये इश्यूज रहते रहेंगे। अब्बास, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की स्टेटमेंट से आप वाकिफ होंगे, क्या कहेंगे अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? जी बिल्कुल, इंडिया आपको पता है जैसे वो क्रिकेट में लीडर हैं इस वक्त और वो मतलब उनका रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। तो लेकिन हमें चाहिए कि अगर इंडिया के साथ हमारी अच्छी नहीं बने तो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ ना हमें अपने उनसे फ्रेंडशिप्स और जो टूर्स करने चाहिए ताकि पाकिस्तान को भी इससे एडवांटेज हो और क्रिकेट मिले पाकिस्तान को। तो अच्छे उनको सर रिलेशन रखने चाहिए दूसरे क्रिकेट बोर्ड के साथ, अगर इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया के साथ भी हमें खेलना चाहिए अब। और ये ऊपर हमारे ब्यूरोक्रेट्स को या हमें ऊपर प्राइम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए आपस में, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में अलग रखना चाहिए। तो क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, तो इस पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा तो ये राय है कि हमें सब के साथ खेलना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो कंट्री है वो फंडिंग बंद कर सकता है, क्योंकि उनके भी कोई ना कोई रेगुलेशन होंगे जिस पे वो फंडिंग कैलकुलेट होती होगी। वो इस तरह नहीं होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर कहे कि जी 50 करोड़ इस मुल्क को दे दें या आईसीसी को हम इतना देंगे। वो कितने मैचेस खेल रहे हैं, उनकी कितनी व्यूअरशिप है और वहाँ कितना क्रिकेट हो रही है, उसी पे कोई कैलकुलेशन होती होगी। तो आई रियली डाउट कि ऐसी कोई चीज़ होगी जिस पे इंडिया कहे जी फंडिंग नहीं हो सकती या यूके कहे कि फंडिंग नहीं हो सकती। दूसरा, ये जो मैचेस वगैरह यहाँ बंद होते हैं, जिस तरह अभी न्यूजीलैंड की टीम चली गई और दूसरी टीम चली गई, तो उसका भी कोई ना कोई इनको पे बैक करते होंगे आईसीसी वाले। तो मेरा बिल्कुल भी नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी चीज़ होगी कि कोई भी मुल्क फंडिंग बंद कर सके। अगर इस तरह हो तो फिर तो
वैसे ही स्पोर्ट्स बंद हो जाए। 10 साल से हम अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ही नहीं कर पाए इतनी, हमें चाहिए था कि क्या हम बिजनेस कम्युनिटी जो है उसके साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर हैं उन्हें अपने साथ क्रिकेट में इन्वॉल्व करते ताकि हम इकोनॉमिकली हमारी क्रिकेट तो स्ट्रॉन्ग होती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमें PSL का ख्याल बड़ी देर बाद आया। IPL देखने काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन हमने ये देखा कि IPL कामयाब हुई है तो हमने फिर उसकी मुकाबले में PSL निकाली। ये आइडियाज़ हमारे पास आने चाहिए स्टार्ट से, हमें इनोवेट होना चाहिए, इनोवेशन हमें लेकर आनी चाहिए। तो लेकिन ठीक है, अभी भी इट्स नेवर टू लेट। अगर हम अभी भी कोशिश करें तो वी कैन बी बैक ऑन ट्रैक इजीली। इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स, जो PSL के स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस वक्त बुरी तरह मुतासर हैं और माइट भी इस साल PSL ना हो सके, क्योंकि जो PCB का रवैया उनके साथ है तो कोई भी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो नहीं अपना इंटरेस्टेड जो है PSL के अंदर जो है। क्योंकि जो उनके नज़रियात थे या जो उनके मुतालबात थे वो पूरे नहीं किए गए और उनके ऊपर भी PCB अपना इम्पोज करती है, अपने फैसले इम्पोज करती है। ये सिस्टम 2011 से चलता हुआ आ रहा है फंडिंग का। हमारे पास 10 साल थे, 10 सालों में हमने अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया कि हम ICC से जो है वो खुद मुख्तारी इख्तियार कर सकें। हाँ, अगर हम अपने साथ जो है बिजनेस कम्युनिटी या फिर दूसरे जो हैं क्या नाम है उसका स्टेक होल्डर्स, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करते क्रिकेट में तो शायद हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकते थे। जी बिल्कुल बात सही है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान क्यों पीछे है। पाकिस्तान इसलिए नहीं पीछे कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, पाकिस्तान इसलिए पीछे है कि सर्कमस्टेंसेस हमारी फेवर में नहीं है। कोई भी टीम आती है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है कि कोई भी टीम आके यहाँ कंफर्टेबली खेल सके, और ये बड़ा एविडेंट है। कोशिश भी बहुत की जा रही है, लेकिन जब तक हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चेंज नहीं होगी, चीज़ें चेंज नहीं होंगी। दूसरी बात ये है कि अभी ये लोकल क्रिकेट चल रही है, उसमें अगर आप लड़कों की फिटनेस देखें या उनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखें या ओवरऑल बॉलिंग का स्टैंडर्ड देखें, अदर देन जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पुअर है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। मतलब काउंटी लेवल की वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, और ये हमारा इंटरनेशनल टैलेंट है। आप इसको कंपेयर करें किसी और भी कंट्री के साथ, तो उनका फिटनेस लेवल भी फ़र्क है, उनका कमिटमेंट लेवल भी फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली काउंट करती हैं। जब आप देखें ना, US से ले लें, उनकी कोई नेशनल टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट सिंस उनकी स्पोर्ट्स इकॉनमी वगैरह बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि उनके विद इन ही अपने इतने क्लासेस होते हैं, रग्बी के होते हैं और दूसरी और गेम बेसबॉल्स के होते हैं, जो कि डिफरेंट अपनी सिटीज़ और स्टेट्स के दरमियान ही होते हैं, एंड दे आर गेटिंग स्पॉन्सरशिप और व्यूअरशिप वट एवर दे आर। लेकिन मेरे ख्याल से PCB का ये एक लूप होल था उन्होंने कुछ नहीं किया इन 10-11 इवन दो कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में, हाँ ठीक है इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन उनको कुछ करना चाहिए था कि आपको अपनी जो डोमेस्टिक व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, उनकी टीम्स बढ़ाते हैं। अभी भी देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने डिपार्टमेंटल टीम्स ख़त्म की और उसकी जगह 6 टीम्स लाए हैं, तो आई गेस वो 12 तो होनी चाहिए, जितना यहाँ का क्राउड और जितनी आपको व्यूअरशिप चाहिए, उससे और ज़्यादा बेहतर क्रिकेट होगी। ज़रूरी नहीं है कि 6 करेंगे तो ज़्यादा आपको क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स मिलेंगे, 12 से भी मिल सकते। 10 साल से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, कह रहे हैं इसकी एक बड़ी वजह जो है वो फाइनेंस भी है, और फाइनेंस ना होने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से टैलेंट बाहर नहीं आ रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, टैलेंट के लिए तो अभी रमीज़ राजा साहब ने कहा है कि वो ड्रॉप इन पिचेस लेकर आएंगे, और मुझे वो आइडिया बहुत पसंद है, क्योंकि इंडिया में भी ये फॉलो हो रहा है। ड्रॉप इन पिचेस ये होती हैं कि बाहर की जो ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की जो पिचेस हैं, वो यहीं पे जैसे ग्राउंड में हम खेल रहे हैं अभी, यहाँ पे वो ड्रॉप कर देते हैं। एक्सपेंसिव है, लेकिन उससे ही फिर आपका जो, देखें आप जिस कंडीशन में प्रैक्टिस करते हैं ना एज अ क्रिकेटर, आपको उसी की आदत पड़ जाती है। मैं अगर फ्लैट पिचेस पे खेलूंगा और एक मैच मुझे वो बाउंसी पिच पे खिला देंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो हमें पिचेस पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब अगर ग्रास रूट लेवल से मुझे पता होगा कि मैं किसी भी कंडीशन में खेल सकता हूँ, तो टैलेंट खुद ही बाहर आ जाएगा। क्योंकि होम हमारी हो नहीं रही ना, अगर होम हमारी सीरीज़ हो ज़्यादा तो यहाँ पे लड़के स्कोर करें, क्योंकि आदत ही यहाँ की है। अब वो जाते हैं थर्ड वेन्यू पे खेलते हैं, तो ऑब्वियसली मुश्किल होता है फिर। या हम कहाँ पे हमारा ज़्यादा स्कोर है पिछले 10 साल में? UAE में, शारजा में। टैलेंट बहुत है। पिछले 10 साल से आप ये देखें कि PSL पिछले 6 सीज़न हो चुके हैं, प्लेयर्स इंटरनेशनल भी आ रहे हैं, और जो है यहाँ लोकल भी टैलेंट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। लेकिन जब तक इंटरनल इनके मामला सॉर्ट आउट नहीं होंगे, जब तक ये अपना जो है आप कह लें कि अपनी ज़ातियात से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये इश्यूज़ रहेंगे। उसके लिए फिर मैं ये कहूँगा, ये सारों को जब तक एक पेज के ऊपर नहीं आएंगे,
तब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माली तौर पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, फंड सही जगह पर लगे। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट को आप देख लें, आके इसने उनकी सैलरीज इंक्रीज की हैं। जब तक डोमेस्टिक को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक आप प्लेयर्स को या जो आपको फंड मिलते हैं उसकी जगह पर आप लोग नहीं उसको यूटिलाइज करेंगे, तब तक ये इश्यूज रहेंगे। ये बात नहीं कि फंड्स नहीं मिलते, बहुत हैवी फंड्स इन लोगों को अलॉट होते हैं, लेकिन वो सही जगह पर राइट जो उनकी प्लेस है वहाँ पर वो नहीं लगते। 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। कह रहे हैं इसके पीछे भी वजह पैसे की है, फंडिंग की है, फाइनेंस की है कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही तो टैलेंट निकल कर बाहर नहीं आ रहा। और क्या कहेंगे आपकी इस पर राय? जी बिल्कुल, अब देखें इंडिया में आईपीएल उनके उधर ही होती है, कितना उनका टैलेंट आ रहा है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर जा रहे हैं। पाकिस्तान को ये बड़ा बैक हिट किया था कि उनके हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन अब स्टार्ट होना शुरू हो गई है, तो हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इस तरह अपना मतलब वापस जैसे अब न्यूजीलैंड चला गया, इंग्लैंड ने मना कर दिया, तो मतलब सैडली बड़ा बैड डिसीजन था क्रिकेट लवर्स के लिए। तो आगे हमें ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी कि इस तरह के वाक़यात ना हो, क्योंकि अब हालात काफ़ी बेहतर हैं पाकिस्तान के एज़ कम्पेयर टू बैक इन 2009 या जब ये हालात ख़राब हुए थे। तो अब यही है कि हमें पॉलिसीज़ अपनी और क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान पीसीबी को चाहिए, रमीज़ राजा को, कि दूसरे बोर्ड के साथ अच्छे रिलेशन रखें, ताकि इस तरह का वो कोई इन्फ्लुएंस इंडिया का ना आए कि उसकी वजह से वो जा रहे हैं आईपीएल में। वो ज़ाहिर बात है कि आईपीएल बहुत पे कर रहा है, सब उधर ही खेलने चाहेंगे, लेकिन हमें भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए पैसे की ज़्यादा, ताकि प्लेयर्स अट्रैक्ट हों और इधर हमारे पास भी आए खेलने।